बड़ी खबर यह है कि बीजेपी की हवा चल रही है और लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया और इस दौरान छोटे से लेकर बड़ा नेता वो भी चाहता था कि बीजेपी की टिकट से जो है चुनाव लड़ा जाए। साम दाम दंड भेद चाहे जितने मर्जी पैसे लग जाएं, लेकिन बीजेपी की टिकट जो है उनके हाथों में आ जाए। ऐसा ही एक मामला जो है हिसार से जो है सामने आ रहा है। हिसार में एक बड़ा मामला सामने आया है। लोकसभा चुनाव के दौरान लोकसभा की टिकट पाने के लिए 100 करोड़ रुपए की जो है एक बीजेपी की नेता की डील होती है। 100 करोड़ रुपए में टिकट दिलवाने की जो है बात तय हो जाती है। 60 करोड़ जो है बाद में देने थे, लेकिन जो 40 करोड़ जो है वो पहले देने की जो है बात वो सामने आ रही है। और दो शख्स जो हैं उन्हें मिलते हैं। ये मामला जो है गुजरात से जुड़ा हुआ है और गुजरात के जो शख्स हैं उन्होंने ये जो है डील की और 100 करोड़ में ये डील हुई थी कि लोकसभा की टिकट जो है उन्हें मिल जाएगी। और प्रवीण गोदारा नाम का ये बीजेपी शख्स है। प्रवीण गोदारा को जो है इस टिकट दिलवाने की बात जो है हुई थी और प्रवीण गोदारा ने 100 करोड़ रुपए की डील की जो है बात है ये कही थी। ये मामला कैसे पकड़ में आया विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले अपील है कि इस वीडियो को जो है शेयर जरूर करें। हरियाणा में ये पहला मामला नहीं है, क्योंकि टिकट लेने वालों की लाइनें जो हैं बहुत लंबी थी। 100 करोड़ 50 करोड़ 70 करोड़ ये लोग जो हैं देने के लिए तैयार थे सिर्फ एक टिकट के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि बीजेपी की लहर चल रही है और जिसे भी टिकट मिलेगी वो जीत के जरूर जो है या तो सदन में बैठेगा या विधानसभा में बैठेगा या नगर निगम में बैठेगा। तो इसलिए जो है ये डीलिंगें जो हैं होती जो है शुरू हो गई। इसमें प्रवीण गोदारा नाम का एक शख्स जो है वो फंस गया। पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। हालांकि इस बीजेपी नेता ने 63,88,000 रुपये जो है वो आरोपियों के खाते में ट्रांसफ़र भी कर दिए थे और खाते के बाद जो है पैसे और की मांग की गई। और जैसे जैसे चुनाव जो है नज़दीक आता चला गया, इस प्रवीण गोदारा की टिकट जो है वो क्लियर हो चुके, पता लगा था कि उसकी टिकट जो है क्लियर नहीं हो रही, तो उसने आरोपियों से पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। और मामला जो है ये पकड़ में कैसे आता है वो आपको विस्तार से बताते हैं। वीडियो साथ के साथ शेयर जरूर करें। ठगी का मामला है और ये डील जो है दिल्ली मुख्यालय भाजपा मुख्यालय दिल्ली का जो भाजपा मुख्यालय है उस वहाँ पर मुलाकात के दौरान हुई थी। वहाँ पर दो शख्स मिलते हैं। हालांकि इस सारे मामले में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और दोनों आरोपियों को 6 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। 4 आरोपी जो है इसमें बताए जा रहे हैं। 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। ये 100 करोड़ रुपए की डील सिर्फ टिकट पाने के लिए। अब मामला ये है, आपको बता दें कि हिसार के हांसी के न्यू रमेश नगर निवासी भाजपा नेता से लाखों की ठगी मामले में एक नया मोड़ ये आ गया है कि प्रवीण गोदारा से लोकसभा की टिकट दिलवाने के नाम पर 100 करोड़ रुपए की डील हुई और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और इस सारे मामले में वहाँ के जो एसपी हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है सारा मामला जो है खोला है। और जो डील हुई थी और जो आरोपी थे वो खुद को शीर्ष नेताओं के साथ अपनी मुलाकात, उनसे अच्छे संबंध की जो है बात कर रहे थे। जब डीलिंग हुई तो प्रवीण गोदारा को ये कहा गया कि ऊपर जो बड़े नेता केंद्र में बैठे हैं उनके साथ अच्छी जान पहचान है, तो इस तरह सूख के बदले जो है वो उसको टिकट दिलवा सकते हैं। बदले में जो है 100 करोड़ रुपए दिए जाएं। 30 करोड़ जो है एडवांस की बात हुई थी और 70 करोड़ जो है टिकट मिलने के बाद जो है फाइनल होने की बात कही गई थी। और इस सारे मामले में एक संगठित गिरोह जो है वो हो सकता है, ऐसा पुलिस अधीक्षक ने जो है शंका जो है जताई है। और इस सारे मामले में पुलिस अधीक्षक का कहना है कि ये गुजरात से जो है तार जुड़े हुए हैं और इसमें आरोपी आशीष पाठक और कपिल अग्रवाल के अकाउंट से जो है ये पैसा आया है। और एक ये IT कंपनी जो है ये लोग चलाते हैं और बड़े जितने भी नेता हैं उनके साथ उनका बैठना उठना है, ऐसा जो है ये बताते आ रहे हैं। जिसको FIR नंबर 279 दर्ज हुई। सिटी थाने के अंतर्गत ये FIR दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता इसमें प्रवीण गोदारा हैं। उन्होंने ये बताया कि पवन नाम के एक व्यक्ति से दिल्ली के अंदर उनके कपिल अग्रवाल और हर्ष अग्रवाल 2 व्यक्तियों से मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं लोकसभा की टिकट आपको दिलवा दूंगा। उसके बाद उनकी एक मीटिंग नॉर्थ एवेन्यू के अंदर एक हरपाल सिंह और एक आशीष पाठक नाम के व्यक्ति से मुलाकात होती है। वो कहते हैं कि आप इतने रुपए दे दो तो हम आपको टिकट दिलवा देंगे। तो उसने कहा कि 30 करोड़ पहले देने पड़ेंगे और 70 करोड़ आपको बाद में देने पड़ेंगे। तो इस दरमियान जब उनकी मुलाकात हुई 20 करोड़ 70 करोड़, हाँ 30 करोड़ एडवांस दे देंगे और 70 करोड़ बाद में दे देंगे। उसके बाद जब इनकी और भविष्य में मीटिंग्स हुई
तो उस टाइम पर ये बात होगी कि आप हमको अभी 70 लाख रुपए दे दें। तो इसमें प्रवीण गोदारा था, उसने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके 63 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। तो इसमें जो अकाउंट इस्तेमाल किए गए थे वो कपिल अग्रवाल के किए गए थे, और कपिल अग्रवाल ने ये पैसे लेने के बाद आशीष पाठक को ट्रांसफर कर दिए थे। तो दोनों को हम लोगों ने कल गिरफ्तार कर लिया है, और उसके अंदर जो पूछताछ में ये पता चला है कि कपिल अग्रवाल ने पैसा लिया था, तो आशीष पाठक को जो दिया, तो उसने पैसा को कैश में विड्रॉ करा के किसी थर्ड पर्सन को दे दिया है। वो कहते हैं कि कोई विजय भट्ट है और कोई सोलंकी है जो गुजरात के रहने वाले हैं। तो अभी हमारे पास गिरफ्तारी में 6 दिन की उनकी रिमांड पीरियड है। तो आज टीम दिल्ली में भी गई हुई है, और जो भी इसके बाद मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड्स वगैरह बरामद हुए हैं, तो उससे भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि और किन किन लोगों का इसमें रोल है। टोटल डील कितने रुपए में होगी सर? टोटल डील इनिशियली जो इनकी लोकसभा चुनाव से पहले जो डिस्कशंस चल रही थी, तो उसमें करीब 100 करोड़ का इन्होंने क्लेम करा कि इतना रुपए आपको लगेगा। बट जब इनकी बार बार मीटिंग होने लगी, 2 बार 3 बार मीटिंग हुई, तो फिर डील की जो अमाउंट थी वो थोड़ा थोड़ा करके कम होने लग गई। तो इसने इनिशियली कहा कि मैं इतने 63 लाख 40 हज़ार रुपये तक अभी देने की क्षमता रखता हूँ, और उसके बाद जब आप मेरे को आश्वासन दे के कन्फर्म करा देंगे, उसके बाद मैं और आपको दे दूंगा। बट जब ये इलेक्शन का दौर चलता गया, नॉमिनेशन वगैरह होने लगे, और जब उसको ये भरोसा हो गया कि मेरे को कोई टिकट नहीं मिलेगा, तो ये उनसे वापस पैसे मांगने लगा। तो जब पैसे मांगने लगा तो उन्होंने मना कर दिया, और बीच बीच में मीडिएट करके इन लोगों ने कुछ पैसा अपने पास मंगा लिया था। बट उसके बाद भी जब इसका कंप्लीट पैसा नहीं गया, तो इसने पुलिस को अप्रोच किया, जिसको हमने तुरंत संज्ञान में लेते हुए इसके खिलाफ, जो आरोपी के खिलाफ में एफआईआर करी, और उसके पश्चात जैसे भी कार्रवाई चली गई, तो हमने इनकी गिरफ्तारियां करी। और इसके साथ में जो हरपाल सिंह है, आरोपी है, उसका हमें जानकारी मिली कि उसने एंटीसिपेटरी बेल लगाई थी, जो कि रिजेक्ट भी हो गई है। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि उसका गंभीर जो रोल इन्वॉल्व है वो उस व्यक्ति का है, और उसको हम जल्द गिरफ्तार भी करेंगे। अभी तक जो बात निकलकर सामने आ रही है, इसमें कपिल अग्रवाल और गुरुग्राम निवासी आशीष पाठक को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, और 2 आरोपी गुजरात की अभी फरार हैं, जिन्होंने यह डील जो है दिल्ली में की थी। 4 लोगों का एफआईआर में जो है नाम लिखा गया है। हरपाल सिंह, आशीष पाठक का नाम जो है इसमें नाम जो है आगे आया है, और कपिल अग्रवाल के खाते में ये पैसे जो हैं ट्रांसफ़र किए गए थे। 63.80 लाख रुपए जो है ये ट्रांसफ़र हुए हैं। फिलहाल अभी जो है अग्रिम जमानत दूसरे आरोपियों ने लगाई है, लेकिन वो जमानत अर्जी जो है कैंसिल हो चुकी है। 4 लोगों का जो है इस पे नाम आया है। डीलिंग हुई थी 100 करोड़ रुपए की, और मुख्य रूप से कपिल अग्रवाल और गुरुग्राम निवासी आशीष पाठक को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और 2 आरोपियों को जो है पुलिस तलाश कर रही है। 100 करोड़ रुपए। हालांकि बड़ा मामला ये है कि प्रवीण गोदारा को टिकट नहीं मिली। अगर जो प्रवीण गोदारा को टिकट मिल जाती तो शायद ये 100 करोड़ रुपए की डील जो है वो सिरे जो है चढ़ जाती। अब टिकट नहीं मिली तो मामला जो है बाहर आया, और मामला बाहर आने के बाद अखबारों की, मीडिया के जो है वो भी सुर्खियां बना, और एफआईआर भी दर्ज जो है इस सारे मामले में की गई, क्योंकि 63 लाख रुपए जो है वो ट्रांसफर हुए हैं बैंक के अकाउंट में। वो बैंक अकाउंट जो है वो भी पुलिस के पास है, और तमाम जो दस्तावेज है वो पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। एसपी का क्या कहना है वो आप लोगों को सुनवाते हैं। ये हिसार लोकसभा सीट के लिए ही ये प्रयास कर रहा था। इसी संबंध में ये दिल्ली में एक राजनीतिक दफ्तर में जाके इसकी अन्य लोगों से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने ये इस तरीके से अपनी छवि बनाई कि ये बहुत ही उच्च स्तर के राजनीतिक लोगों से संपर्क रखते हैं, और उस भरोसे को ध्यान में रखते हुए ये उनके जानकारी में आता चला गया, और जब उन्होंने डिमांड्स करी तो उसी अनुसार इसने राशि भी ट्रांसफर कर दी। इसके अंदर जैसे कि हमने आरोपियों को पकड़ा है, तो ये क्लेम करते हैं, राजनीतिक पार्टी से हम जो जुड़े हुए हैं, तो उसमें हम इनके रिकॉर्ड्स वगैरह ले रहे हैं कि भाई ये किस प्रकार से और किस कैपेसिटी में उस पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये बता रहे हैं कि जो हमारे साथ में आशीष पाठक है, तो उसके पास जो पैसा आया था, मतलब कपिल अग्रवाल के अकाउंट के माध्यम से, इसकी एक ब्लू पैक करके कोई कंपनी है, एक आईटी कंपनी है, जिसमें करंट अकाउंट चलता है, तो वो आशीष पाठक के नाम ही रजिस्टर्ड है। और फिर इसमें जितनी भी राशि आई थी तो उसी के अकाउंट में आई थी जो उसके नाम है। और उसके बाद जब इसने उसका कैश विड्रॉ करवाया, तो इसका कहना ये है कि मैंने इन 2 व्यक्तियों को जो गुजरात से संबंध रखते हैं उनको दे दी, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि वो लोग भी राजनीतिक पार्टी में काफ़ी उच्च स्तर के लोगों को जानते हैं। तो ये एक तरीके से चेन बनी हुई है कि आशीष पाठक ने
शिकायतकर्ता को एक आश्वासन दिया कि मैं बहुत उच्च स्तर में पार्टी को जानता हूं, और वो किसी ऐसे व्यक्ति को जानता था जो किसी राजनीतिक पार्टी में उच्च स्तर की जानकारी रखता है। इस प्रकार से इनका कमीशन वगैरह और चेन एक बनी हुई थी। सिंडिकेट नेक्सस है क्या? अब जो प्राइमा फेसाई देखने में तो ऐसा ही व्यतीत होता है कि एक नेक्सस है, और जो इसमें आशीष पाठक है वो एक थोड़ा काफ़ी मास्टरमाइंड किस्म का व्यक्ति है, जो कि अपनी पहचान का दुरुपयोग करके अलग अलग लोगों से संपर्क बनाता है, दफ्तरों में बैठता है, राजनीतिक दफ्तरों में बैठता है, जहाँ पे ऐसा अपने आप को प्रकट करता है जैसे कि कोई बहुत ही ऊंचे स्तर पे राजनीतिक दल में मामला जानकार ये रखता है। बीजेपी का ही है सर? हाँ, अभी जो प्रारंभिक जांच में तो यही मालूम होता है कि मतलब इस किसी नेता के नाम भी उन्होंने लिए हैं कि भी फलाना नेता बीजेपी के कोई बड़े नहीं नेता ऐसा कोई नाम नहीं लिया। ये तो बस कहीं बीच बीच के लोगों से जानकारी रखते थे और उन्हीं का आश्वासन देके ये क्लेम करते थे कि जी हम जो अभी तक जांच में है तो वो यही है कि दिल्ली में जो हमारा दफ्तर थे, राजनीतिक पार्टी के दफ्तर थे, वहीं पे जाके मुलाकातें हुई, और उसी प्रकार से फिर ये अपना आगे जाके और चेन आगे बिल्ड होते चले गई, लोगों के कमीशन वगैरह फिक्स होते चले गए, और इस प्रकार से जो शिकायतकर्ता को काफ़ी सारी राशि का हानि हुई है। अब इस एफआईआर में 4 हैं, मतलब जो आरोपियों को ठहराया गया है। एक तो जो कपिल अग्रवाल हैं उनके लड़के हो गए, एक हरपाल है जिनकी मैंने बताया था कि बेल भी रिजेक्ट हो चुकी है, और हम उसको जल्दी पकड़ने का पूरा प्रयास हमारा जारी है। और चौथा ये 22/4 अभी पिछले महीने। जी, आप लोग दो के खिलाफ एफआईआर की है? नहीं, बाय नेम 4 हैं, इसमें से हम 2 आरोपियों को पकड़ लिए, और बाकी इसमें जो आरोपी हैं उनको भी हम जल्द पकड़ेंगे, उनसे पूछताछ भी करेंगे। नहीं, ये चीज़ हमने इनको रिमांड पीरियड पे लिया है, और हम इनको प्रॉपर तरीके से डेप्थ में एनालाइज करेंगे कि भाई मतलब इसमें ऐसे तुमने कितनों लोगों को पहले अपने इस जो इमेज का दुरुपयोग करके कैसे कैसे लोगों को और ड्यूप कराए या धोखाधड़ी करी है, वो सारी जांच में ये ऑफिस पीरियड भी है क्या? किसी पदाधिकारी भी है पार्टी में? अब जांच में कुछ हमें पता चलता है कि ये जो अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से कुछ संपर्क रखते हैं, हालांकि इन्होंने कोई भी ऐसे दस्तावेज तो हमको नहीं दिए हैं, तो वो भी हम लोग वेरीफाई करा रहे हैं कि भाई ये गलत मिसयूज कर रहा था कि खुद ही एक्चुअल में मेंबर था। ये सारी चीजें हम सर, इनसे कोई राशि भी बरामद हुई है? इनसे कोई अभी तक राशि बरामद नहीं हुई है। इनसे शुरुआत में जब हम कंप्लेंट के स्तर पे थे तो इन्होंने कुछ राशि फॉर्मल चैनल से इन्होंने ट्रांसफ़र कर दी थी, मगर हमारा कोई उस प्रकार का काम नहीं होता है, हमारा लीगल एक्शन लेने का कार्य होता है, तो हमने उसी तहत एफआईआर दर्ज करके लीगल एक्शन लिया। ये जो मीडिएशन का काम है कोर्ट का काम होता है, तो कोर्ट के माध्यम से जो भी बरामदगी होनी है वो वहीं से करवाई जाएगी। ये कल गिरफ्तार किए गए थे, तो 6 दिन की रिमांड पीरियड पे चलता। ये एक जो आशीष पाठक हैं, ये तो गुड़गांव के सेक्टर 4 से गिरफ्तार किए गए हैं, जो किराए के मकान पे रहते थे, और कपिल अग्रवाल हैं, ये राजेंद्र नगर दिल्ली के में अपने खुद के मकान में रहते हैं, सीए का काम करते हैं। स्टिल 2 यानी कि अभी पकड़ने बाकी हैं? हाँ जी, 2 आरोपी अभी हैं, उनको भी हम लोग जल्द पकड़ के पूछताछ करेंगे। तो अब बड़ी बात यह है कि बीजेपी नेता से 100 करोड़ रुपए की डीलिंग, हिसार लोकसभा से टिकट दिलाने की जो है बात वो की जा रही थी, और ये मामला इसलिए बाहर आ गया क्योंकि वो टिकट नहीं मिली। अगर जो टिकट मिल जाती तो शायद जो है ये मामला दब जाता है। ऐसी और भी पता नहीं कितनी जो है डीलिंग हुई होगी, और ये धीरे धीरे जो है मामले सामने आ सकते हैं, क्योंकि एक मामला जो है अभी ये बड़ा मामला जो है वो सामने आया है। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें, अपने कमेंट जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।